भीलवाड़ा जिले की शंभूगढ़ थाना पुलिस ने रानीखेड़ा के जंगल में मिले महिला के शव की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के आरोप में मृतका के कथित प्रेमी जगदीश बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद हत्या की मुख्य वजह सामने आई है। पुलिस ने बताया कि दौलतपुरा की ढाणी निवासी मंजू देवी रेगर 9 जुलाई से लापता थी। उनकी गुमशुदगी शंभूगढ़ थाने में दर्ज थी। मंगलवार को रानीखेड़ा के जंगल में शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज की। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर जगदीश बैरवा को हिरासत में लिया गया, जहां उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के शक और विवाद के चलते आरोपी ने गमछे से गला घोंटकर मंजू देवी की हत्या कर दी और शव जंगल में फेंक दिया। रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। मंजू रेगर जो निवासी अपने उखरेड़ा सापरा नेड़ा की थी, उसका ससुराल परसनी दौलतपुरा की ढाणी में, वहाँ से 9 तारीख को गुमशुदगी हो गई। उसकी रिपोर्ट शंभूगढ़ थाने में दी गई और कल नाइट में रात को पता चला कि भी उसकी लाश अपने लंबिया के पास एक फैक्ट्री के पास मिली। पुलिस ने जब्त की और अभी मोर्चे में रख दी। हमारी यही कार्रवाई है कि भाई तुरंत प्रभाव से उस दोषी को पकड़ा जाए और कानूनी कार्रवाई करा के उस पर मर्डर का मुकदमा लगाया जाए। दूसरी बात, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक रैगत समाज में आक्रोश रहेगा और जो उस पर जिसे उस आदमी को पकड़ा जाए वो आदमी बैरवा समाज का है। हमारी यही मांग है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके उनको संतुष्ट किया जाए। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तमाम इस समाज के लोग यहीं बैठे रहेंगे। इन आक्रोश है भारी। राज्य सरकार ने भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में प्रसूताओं की मौत के मामलों को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर को जांच और समीक्षा के लिए भीलवाड़ा भेजा। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा गंगराड़े और महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने उनका स्वागत किया। अस्पताल पहुंचने पर नर्सेज यूनियन ने अभिनंदन किया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कराया। इसके बाद गजेंद्र सिंह खीमसर ने मातृ एवं शिशु विभाग, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड का निरीक्षण कर जांच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज तलब किए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जयपुर से आई विशेषज्ञ टीम और वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर बंद होने का समय, कल्चर सैंपल लेने की प्रक्रिया और उसके बाद हुई डिलीवरी सहित सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। भीलवाड़ा के बाद वे बांसवाड़ा जाकर भी समीक्षा करेंगे। जांच पूरी होने पर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। कि हमारी जयपुर से एक टीम आई, उन्होंने जांच करी। सेकंड, हमारे सीनियर लोग ऑल राजस्थान के आए। अब मैं भी आया, यहाँ पर कलेक्टर साहब भी यहीं पे है। हमने सब चीज़ों की जांच की है और मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, जैसे ओटी थिएटर जो है उसका मतलब कब शट डाउन किया और उसके कल्चर कब लिया। वो ओटी थिएटर में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसको क्लोज कर दिया था। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ। बांसवाड़ा के अंदर भी कल करके फिर इसका करके आपको पीआरओ के थ्रू, कलेक्टर साहब के थ्रू हम आपको पूरा रिपोर्ट दे देंगे। एक बार हमें पूरे रूट तक पहुंचने दो, फिर आपको सही रिपोर्ट देंगे। भीलवाड़ा प्रवास पर पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर से संयुक्त मोर्चा नर्सेज संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समिति ने आगामी नर्सिंग भर्ती में मेरिट के साथ बोनस अंक का प्रावधान लागू करने, प्लेसमेंट एजेंसी से हटाए गए नर्सिंग कर्मियों की शीघ्र सेवा बहाली करने तथा 12,000 नर्सिंग ऑफिसर, 5,000 एएनएम और 4,000 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती का जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल के अनुसार गजेंद्र सिंह खीमसर ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में मेरिट और बोनस अंक के मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि इस संबंध में अपनी ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। इस दौरान भीलवाड़ा जिले के बड़ी संख्या में संविदा, निविदा और पैरामेडिकल कर्मचारी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर की पौष कॉलोनी शास्त्री नगर में दिनदहाड़े हुई बड़ी चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। चोरों ने हरीश मूलचंदानी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और सोने के आभूषण सहित करीब 40 से 45 लाख रुपए का सामान पार कर लिया। पीड़ित परिवार की ओर से सिटी कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद शास्त्री नगर क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। पीड़िता रेणु मूलचंदानी ने बताया कि सुबह अरिहंत हॉस्पिटल में उनके पोते का जन्म हुआ था। इसके चलते सुबह करीब 11 बजे परिवार घर से निकला, जबकि उनकी बेटी दोपहर करीब 1:30 बजे बाहर गई थी। शाम करीब 5 बजे जब पूरा परिवार लौटा तो मकान के ताले टूटे मिले और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे 3 से 4 लाख रुपए नकद और सोने के आभूषण गायब थे। रेणु मूलचंदानी के अनुसार अगले दिन भुगतान के लिए नकदी रखी गई थी। चोर करीब 40 से 45 लाख रुपए मूल्य की नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ। हम अरिहंत हॉस्पिटल में मेरी पोता हुआ मुझे, हम लोग 5 बजे आए तो हमारे घर में ये होती दिन के समय में चोरी हो गई हमारे घर में। हम आके बहुत परेशान हो गए। कैश हमारे कल भी पेमेंट करनी थी तो 3-4 लाख हमारा कैश था और मेरी बेटी भी बाहर से भी उसका गोल्ड था और मेरा भी थोड़ा बहुत गोल्ड था उसमें। 40-45 लाख होगा। 1:30 बजे हम लोग, मेरी बेटी गई है और मैं सुबह से 11 बजे से वही थी और हम लोग 5 बजे आए तो ताले वगैरह हमारे टूटे हुए थे। शाहपुरा के अरवड़ गांव में शिक्षक की कमी और शिक्षक रामेश्वर चौधरी के स्थानांतरण के विरोध में विद्यार्थियों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों के समर्थन से शाहपुरा बिज्जनगर केकड़ी मार्ग स्थित नेशनल हाईवे 148D पर शनि महाराज चौराहे पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। इससे हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों का कहना था कि विद्यालय में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में शिक्षक रामेश्वर चौधरी के तबादले से पढ़ाई और अधिक प्रभावित होगी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शिक्षक का स्थानांतरण निरस्त करने और विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। सूचना मिलने पर तहसीलदार, थाना अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने विद्यार्थियों, ग्रामीणों और विद्यालय प्रशासन से वार्ता कर उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 2 घंटे से जारी चक्का जाम समाप्त हुआ और हाईवे पर यातायात फिर से सुचारू हो गया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड के खाचरोल गांव में चोरी और महिला से कथित दुर्व्यवहार के प्रयास के मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों के अनुसार 13 जुलाई को एक आरोपी कथित रूप से नशे की हालत में घर की पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसा और महिला से जबरदस्ती का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि आरोपी और उसके परिजन पहले भी चोरी, मारपीट, शराब के नशे में उत्पात और महिलाओं से अभद्र व्यवहार जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिससे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। इस दौरान कुलदीप सिंह खाचरोल, जगदीश बैरवा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की सच्चाई पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब मृतका ईशा पांडे के पति मनीष पांडे ने भीमगंज थाने में अस्पताल के चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने उपचार में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रितेश गुर्जर भी परिजनों के साथ मौजूद रहे। मनीष पांडे ने बताया कि 5 तारीख की रात उन्होंने ईशा पांडे को स्वस्थ अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन पूरी रात बेड नहीं मिला और प्रसव पीड़ा के दौरान उन्हें लोहे की कुर्सी पर बैठकर रात बितानी पड़ी। 6 तारीख की सुबह ऑपरेशन हुआ। शुरुआत में हालत सामान्य थी, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ती गई। उनका आरोप है कि 2 दिनों तक चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उचित ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन हालत गंभीर होने पर उपचार शुरू हुआ, लेकिन ईशा की मौत हो गई। मनीष पांडे ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मेरा नाम मनीष पांडे है और मैं यहाँ थाने में रिपोर्ट एमजी हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर, उनके खिलाफ मैं यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराना आया हूँ। उसका कारण ये है कि 5 तारीख को मैंने अपनी पत्नी को सही ढंग से, सही सलामत थी, मैंने वहाँ पर एडमिट करवाया था रात को, और उन्होंने रात भर ना तो पत्नी को बेड दिया और मेरी पत्नी उसी कंडीशन में दर्द के मारे पूरी रात भर
जो सार्वजनिक लोहे की चेयर होती है उस पर बैठ करके पूरी रात गुजारी। 6 तारीख को उन्होंने सुबह ऑपरेशन किया और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में वो फिर भी ठीक थी, थोड़ा उसका जो टाके वाले दर्द होते वो हुए, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी भी डॉक्टर ने, नर्सिंग स्टाफ ने, किसी ने भी प्रॉपर ध्यान दिया ही नहीं। 2 दिन तक उसकी तबीयत जैसे जैसे बिगड़ती गई। तीसरे दिन जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई तब जाकर डॉक्टर ने ध्यान दिया और आखिरकार मतलब उसकी डेथ हो ही गई हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मेरा कहना यही है कि जो डॉक्टरों की लापरवाही हुई है, जो उनकी गलतियां हुई है, उनको उनकी सजा मिले, क्योंकि जिनकी गलती से ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई वो तो वापस नहीं आ सकती। ये देखो, एक 4 साल की गुड़िया है मेरे, वो 4 दिन का बच्चा है। अब ये मुझे पूछती कि मेरी माँ कहाँ है, मैं इसको क्या जवाब दूँ? भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने जूली फ्लोरा की नीलामी से राजस्व का नया रिकॉर्ड बनाया है। बेकार मानी जाने वाली इस वनस्पति की 19 साइटों की 2 दिवसीय खुली नीलामी से विभाग को 12,59,80,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक रही। पहले दिन 57 और दूसरे दिन 74 व्यापारियों ने नीलामी में भाग लिया, जिससे विभाग को रिकॉर्ड आय हुई। नीलामी प्रक्रिया ऑक्शन कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई। इसमें डॉक्टर सज्जन कनवाडिया, उमेश बंसल, राजीव गुप्ता, लक्ष्मी नारायण भावदिया और राजूराम मौजूद रहे। RSFDA के GM राजीव गुप्ता ने बताया कि 2 दिनों में 19 साइटों की सफल नीलामी से 12,59,80,000 रुपए का राजस्व मिला। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रही तथा व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। जूली फ्लोरा की ये नीलामी सरकारी राजस्व बढ़ाने के साथ साथ वन क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।